हाँ बेटा, लास्ट अपन ने कोड ऑफ सर्कल नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कोड ऑफ सर्कल। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सर्कल की क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। सो लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट, line joining any two points lies on circle is called chord of the circle। ठीक है बेटा, सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट है, अगर सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट है आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी कोड बन जाएगी। ये PQ आपकी कोड हो गई। तो सबसे बड़े कोड क्या होती है? डायमीटर जो होती है वो सबसे बड़ी कोड होती है। सर्कल के डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है आपकी? सो लॉन्गेस्ट कोड होती है डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ी। अगर डायमीटर के ऊपर जाओगे तो भी कोड की लेंथ कम होगी और नीचे जाओगे तो भी कोड की लेंथ कम होगी। ये सबसे बड़ी कोड होगी, इधर भी कम होगी और इधर भी कम होगी। क्लियर? फिर अपने को फाइंड करना है, एक है लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड क्या होगी? कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं कोड से रिलेटेड। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे कोड की? देखिए, मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर अपने पास में यहां पर है और ये एक कोड है। तो इस कोड PQ की लेंथ फाइंड करनी है मेरे को। यहां से इस पॉइंट को मैंने मिलाया तो ये हो गया रेडियस। सेंटर से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड ऑलवेज बाइसेक्टेड। कोड को क्या करेगा? हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो ये और ये दोनों इक्वल। मान लेते हैं, मैं लेट कर लेता हूं कि भाई PQ इक्वल टू 2L है, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ठीक है, तो ये L, ये R और ये आपको सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लेता हूं मैं P है। इसकी लेंथ हो गई P, कोड को AB कह देते हैं। AB इक्वल टू 2L। तो ट्रायंगल OAC के अंदर ये तो रेडियस हो गई, ये सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये P हो गई और ये आपकी L हो गई। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आई? P स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई? P इक्वल टू आ गया रूट ऑफ ये L। P नहीं, अपन यहां से L फाइंड करना चाह रहे हैं। सो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो L कितना आया? L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सो L इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट, प्लस माइनस आएगा बट डिस्टेंस है इसलिए प्लस कंसीडर किया है। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड AB इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ L। तो याद रखेंगे कोड की लेंथ होती है R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P क्या होता है ये ध्यान रखेंगे, सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। R आपकी रेडियस है और P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड, फ्रॉम सेंटर टू द कोड। ठीक है, तो ये होगी कोड की लेंथ। नोट करेंगे सारे पॉइंट।
शिवम, नोट हो गया? नो सर। नेक्स्ट लिखेंगे आगे। यस सर, नेक्स्ट लेयर। हाँ, नोट हो गया? सर ये क्या लिखा हुआ, डी बराबर? आर रेडियस है, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड। सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है। यहां से यहां तक डायग्राम में बनाया हुआ है, ये है पी। और 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से कोड को बाइसेक्ट करता है। यस सर, हो गया। मामा क्या हुआ? नेक्स्ट देखिए बेटा, कभी कभी अपने से एक आप प्रॉपर्टी ये भी लिख दीजिए। पॉइंट कितने हो गए अपने पास में? 3 हो गए। 4 नंबर लिखेंगे। अगर मैं कहता हूं, देखिए 2 कोड है, सेंटर से पहली कोड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए बी और ये सी डी, तो ये P1 और ये है P2। अगर P1 P2 बराबर है, P1 इक्वल टू P2, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तो कहेंगे कोड की लेंथ इक्वल होगी, पहली बात। और अगर दूसरी बात कहते हो कि अगर कोड की लेंथ इक्वल है, if AB equal to CD, then perpendicular distance from center to the chord is always equal। अगर लेंथ इक्वल है तो कहेंगे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, और अगर कहेंगे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो कहेंगे कोड की लेंथ इक्वल होगी।
दोनों ही प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे। इक्वेशन भी लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे इफ लाइन L1 passing through origin and equation of line L2 is x plus y equal to 1 if L1 and L2 cut equal intercept on the circle x square plus y square minus का x plus 3y equal to 0, then find equation of line L1 की इक्वेशन क्या होगी? सर लेयर 1 दिखाना एक बार 1 2 3 4। लेट क्यों ज्वाइन करता है बेटा? टाइम पे ज्वाइन किया करना। अरे सर वो केमिस्ट्री कर रहा था। हाँ नोट कर जल्दी। सर 2 स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है। थर्ड ये इतनी है ना सर? हाँ इतना ही है, क्वेश्चन लिख लो ये। लाइन L1 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज दी हुई है। L1 की कंडीशन दी हुई है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। L1 और L2 दोनों सर्कल पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो L1 की इक्वेशन क्या होगी? नोट हो गया क्वेश्चन सबके? ऑप्शन क्वेश्चन नोट हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन लिख लो। y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1/7x, y इक्वल टू -x और 7x इक्वल टू y, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 3y इक्वल टू x। ये ऑप्शन है। क्या इक्वेशन क्या है कि दो लाइन है, एक लाइन मान लेते हैं L1 इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसका मतलब दोनों सेंटर के एक तरफ होगी या अलग अलग होगी? जल्दी बताओ। अरे दोनों एक तरफ होगी या अलग? एक तरफ होगी तो कभी भी इक्वल इंटरसेप्ट कट नहीं कर सकती है। एक तरफ होगी तो इंटरसेप्ट अलग अलग आ जाएगा। इसका मतलब एक आपकी इधर है, ये मान लेते हैं L1, और दूसरी आपकी इधर है, ये हो गई L2, और ये दिया हुआ है कि AB और CD दोनों बराबर है। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना तो। हाँ बेटा हो गया, क्वेश्चन हो गया नोट।
अब देखिए दोनों ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 इक्वल होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर P1 इक्वल टू P2। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट बताएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट बताएंगे। 1/2 x तो नेगेटिव है तो प्लस का होगा 1/2, 1/2 और -3/2 माइनस 3/2, ये हो गया। यानी सेंटर से, और ये वाली लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, कितनी गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सेंटर पे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी दोनों इक्वल होगी। लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 ये आपको फाइंड करनी है। और उसने कहा था कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। मान लेते हैं ओरिजिन आपका बाहर है, अंदर है, कहीं है, अपने को पता नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पुट करता हूं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब सर्कल पर है ओरिजिन, है ना। सर मान लो यहाँ है, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स होती है। क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स। अब देखो P1 इक्वल टू P2, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर दोनों बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों क्या कर दो, बराबर। तो सेंटर से P1 इक्वल टू P2, इधर भी मॉडुलस, इधर भी मॉडुलस, तो P1 कितना आ गया, y इक्वल टू एम एक्स, यानी एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर परपेंडिकुलर। कहां से, सेंटर जो है 1/2 कोमा -3/2 से। तो यहां पर सेंटर कितना आ जाएगा, m/2 माइनस 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 प्लस 3/2 √1 प्लस एम स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर आ गई। इसी तरह सेंटर से यहां पर परपेंडिकुलर 1/2 माइनस 3/2 -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 आ जाएगा। आ गया समझ में, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर दो। अब आप सॉल्व करोगे दोनों को तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। दोनों से मॉडुलस मॉडुलस दोनों कैंसिल कर दिए, और m/2 तो m प्लस 3 √2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का हाफ और -3/2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2 अपॉन √2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या बन जाएगा, m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस एम स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। सो m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 इंटू 2 8, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m इक्वल टू 8 प्लस 8m स्क्वायर, 8 प्लस 8m स्क्वायर। फाइनल अगर m की वैल्यू देखें, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 8m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m इक्वल टू 8 प्लस 8m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 7m स्क्वायर माइनस का 6m, और 9 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। 7m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस m, 7m कॉमन आ गया, m माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, m माइनस 1 कॉमन आ गया, 7m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक। तो m की दो वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 1 और -1/7। तो इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू -1/7x। ये दो इक्वेशन आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लो आप, ये माइनस है यहां पर।
किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नोट हो गया सबके? ये नोट करेंगे, यस सर, क्वेश्चन हो गया। नोट करेंगे ये। सर हो गया। 1 मिनट सर। डन सर। नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट। बोलिए। क्वेश्चन में कोई डाउट? नेक्स्ट लिखेंगे आगे। तो कोड पे क्वेश्चन इतना ही आता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएगी। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी x1 y1। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों टेंजेंट से आने वाले दो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। ए एंड बी क्या कहलाएंगे? ए एंड बी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कराएंगे तो ये वाली जो कोड होगी, ये कोड क्या कहलाएगी? आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगी। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? दैट इज कोड ज्वाइनिंग, कोड ज्वाइनिंग टू कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट। टू कॉन्टैक्ट पॉइंट, टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दो, टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया? यानी कोड जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करती है वो कहलाती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमेशा पॉइंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज फाइंड विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट। एक
क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से पहले टेंजेंट की नीड होगी, तभी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी। सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट always find with respect to external point, with respect to external points px1 comma y1। अब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन क्या होगी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की? इक्वेशन वही होती है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगी बेटा t इक्वल टू 0। t का मीनिंग वही है, t इक्वल टू 0 मतलब 4x² प्लस वाई स्क्वायर, x1 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी इसकी? इसकी x1 plus y y1 टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही होगी t इक्वल टू 0, दैट इज x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? वो भी होगी xt इक्वल टू 0, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। इसी तरह इस सर्कल के लिए लिखेंगे, तो इस सर्कल के लिए हो जाएगी x(x1) y(y1) y y प्लस g x प्लस x1 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, f y प्लस y1 बाई 2 और c इक्वल टू 0। और सेम यहाँ पर ये हो जाएगी t इक्वल टू 0, इसी को t इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है। और इसी की वैल्यू ये आ जाती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरे को कोई इसमें और इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? दोनों सेम है या डिफरेंस है? सेम है सर। सेम है, पर ध्यान रखेंगे इसमें टेंजेंट के केस में x1 कोमा y1 सर्कल पर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसी पे टेंजेंट बनती है। जबकि पॉइंट ऑफ ये कोड के केस में, कोड ऑफ कांटेक्ट के केस में ये x1 कोमा y1 ये एक्सटर्नल होता है, क्योंकि यहां से दो टेंजेंट बनाई जाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तब ये t इक्वल टू 0 आएगा। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। इसमें x1 कोमा y1 सर्कल पर होता है, जबकि इसमें x1 कोमा y1 एक्सटर्नल होता है। समझ में आया? यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे। बाकी मीनिंग सेम होता है, टेंजेंट t इक्वल टू 0 का मीनिंग टेंजेंट वाला ही होता है, बट पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो नोट करेंगे, कहां तक नोट कर लिया? नोट करेंगे ये। हाँ बेटा, नोट हो गया?
Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे ये। क्लियर सबके यहाँ तक? Yes, sir. एक मिनट सर। नेक्स्ट, तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट की तरह ही होता है, बट ध्यान रखेंगे पॉइंट एक्सटर्नल होता है, पॉइंट टेंजेंट के केस में पॉइंट सर्कल पर होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी एक कोड है, तो इसलिए कोड की लेंथ वही फाइंड, एक तो वही हो सकती है। मान लेते हैं ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने सीधा इसको सेंटर से मिला दिया, दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पहली टेंजेंट हो गई और ये दूसरी टेंजेंट हो गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन किया तो मेरे पास ये बन गई कोड ऑफ कांटेक्ट ए बी। क्या बन गई? कोड ऑफ कांटेक्ट ए बी। ये सर्कल की रेडियस हो गई, ये रेडियस सेंटर से यहां पर परपेंडिकुलर पी, तो एक एक लेंथ का फॉर्मूला तो वही आ जाएगा, दैट इज ये एल, ये सेंटर से बाइसेक्ट हो रही है, ये भी एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इन ट्रायंगल आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दैट इज यहां से एल जो आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी क्या आ जाएगी बेटा? वही फॉर्मूला आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो यही काम में आएगा, जो कोड कोड का लेंथ का फॉर्मूला था वही कोड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है। आपको इसमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए? पहला पैरामीटर आपको चाहिए रेडियस चाहिए और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कोड पर। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट पी है, तो पी ए की लेंथ कितनी होगी बेटा? पी ए इक्वल टू पी बी कितनी होगी बताना? अरे जल्दी बताओ। मनीष, Root 2 S1. रूट एस वन, टू नहीं आता है बेटा, रूट एस Root वन। तो पी ए और Yes, पी sir. बी दोनों बराबर होता है रूट एस वन। और ये थीटा बाई टू मैंने आपको लिखाया था, Yes, sir. तो ये भी रूट एस वन। आप मेरे को ये बताओ पीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी इन ट्रायंगल पीएसी, इन ट्रायंगल पीएसी, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। Yes, तो sir. कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यानी पीसी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस वन, रूट एस वन का स्क्वायर करूंगा, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम अपन ने काम में ले ली। तो पीसी कितना आ गया? रूट आर स्क्वायर प्लस एस वन आएगा, प्लस माइनस आएगा बट डिस्टेंस है तो पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर प्लस एस वन आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं ये बताओ टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी यहां से इन ट्रायंगल पीएसी, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल PAC tan थीटा बाई 2 की वैल्यू R- कितनी आएगी? R by root S1. R बाई रूट S1। वेरी गुड। और इसी ट्रायंगल के अंदर sin थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी Root बताना। R square plus S. sin थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर तो R ही होगा। R upon. Yes, sir. R square plus R स्क्वायर प्लस S1 अपॉन PC। S1. ठीक है। एक बार यहां तक जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, ये वाला पूरा नोट कर लो। मैं यही कराता हूँ, पीछे डायग्राम के बिना आगे होता नहीं। नोट कर लो पहले।